मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। करीब 12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने सरकार चलाने का यही मूल मंत्र देश के सामने रखा था और तब से अब तक मोदी सरकार की सारी पॉलिसीज इसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी इस मूल मंत्र के प्रति कितने सीरियस हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने ना सिर्फ पब्लिक सेंट्रिक कानून बनाए, लाल फीताशाही को कम किया, फालतू कानूनों को समाप्त कर दिया आजादी के बाद जो कभी खत्म नहीं हुए थे, बल्कि कुछ नए ऐसे कानूनों को बनाया जिससे आम आदमी के जीवन में कुछ राहत आ सके। लेकिन बात यही नहीं रुकी। नरेंद्र मोदी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि अब वो इन कानूनों में नेक्स्ट जनरेशन सुधार भी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जन विश्वास कानून को ही ले लीजिए। यह कानून 2023 में संसद में पास हुआ था। अब मोदी सरकार ने इसका संशोधित वर्जन भी संसद में पास करा लिया है। इस कानून के बारे में सभी को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसमें देश के सामान्य मानवी के काम आने वाली बहुत सारी बातें हैं। ये कानून और इसमें हुआ संशोधन उन लोगों के लिए जिन्हें कभी कैटल क्लास समझा जाता था, जन विश्वास संशोधित बिल के पास होने के बाद ऐसे लगभग 79 कानून के 784 प्रावधानों में संशोधन को संसद ने से मंजूरी मिल गई है। यानी गैजेट नोटिफिकेशन के बाद मौजूदा कानून के कई अपराध अब अपराध के दायरे से बाहर हो जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को देश की संसद को बताया कि इससे जनता की ईज ऑफ लिविंग बेहतर होगी और जीवन स्तर में भी बदलाव आएगा। कैसे, सुनिए। राम राज्य की भी विशेषता यही थी। जब प्रभु श्री राम शासन करते थे, वो न्याय था, विश्वास था, दंड नहीं था। जन विश्वास बिल जो है वो इसी दिशा में अगला कदम है। एक प्रकार से 21वीं सदी का राम राज्य है। संशोधन के बाद बड़ी संख्या में अपराधों से सजा को हटाकर जुर्माना कर दिया गया है। यह अच्छी बात है। जबकि कुछ अपराध ऐसे भी हैं जिनमें अब केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। उदाहरण से समझिए, अब ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता यानी वैलिडेशन की तारीख खत्म होने के बाद इसके रिन्यू कराने में मामूली देरी अपराध के दायरे से बाहर होगी। हो जाता है, हम सबसे हो जाता है, भूल जाते हैं हम कब लाइसेंस रिन्यू होगा। इतना ही नहीं, लाइसेंस वैधता समाप्त होने के बाद 30 दिन तक पुराने डीएल को ही वैलिड माना जाएगा। अच्छी बात है। नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 के तहत हाईवे जाम करने या लोगों के जीवन को खतरा पैदा करने पर पहले 5 साल तक की सजा, जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था। अब इसे जेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब आग का झूठा अलार्म बजाना अपराध की कैटेगरी में नहीं होगा। अभी तक यह अपराध की श्रेणी में आता था और इसके लिए सजा का प्रावधान भी था। अभी तक जन्म या मृत्यु की सूचना ना देना भी कानूनी अपराध की संख्या में आता था। इसके लिए सजा का भी प्रावधान था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब जन विश्वास कानून में संशोधन के जरिए इसे भी अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। पहले अगर आवारा मवेशी फसल को नुकसान पहुंचा देते थे, गांव देहात में ऐसा आम होता है, तो अपराध था। लेकिन अब नहीं है, अब केवल जुर्माना लगेगा। अभी तक बिजली अधिनियम 2003 के मुताबिक निर्देशों का पालन नहीं करने पर 3 महीने की जेल या फिर फाइन, जुर्माने का प्रावधान था। अब जेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, केवल जुर्माना ही लगेगा। जन विश्वास कानून में जो संशोधन हुआ है उसके तहत कई पुराने नियम, कानून या अपराध ऐसे भी हैं जिनके उल्लंघन पर ना जेल होगी ना जुर्माना, बल्कि सुधार का मौका दिया जाएगा। यानी यह संशोधन जनता जनार्दन को राहत देने वाला है और उस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह संशोधन सरकार की उस कोशिश को भी दर्शाता है जिसके तहत वो पब्लिक का भरोसा हासिल कर पाए, उन्हें नियमों के दायरे में काम करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करी जाए। यानी सरकार कह रही है कि आपने अपराध किया है, आपको अपनी गलती का एहसास हो, इसलिए जुर्माना तो लगेगा, लेकिन आपके जीवन पर, आपके परिवार के भविष्य पर इस जेल की सजा के कारण कोई बुरा असर नहीं होने देंगे। लेकिन जनता ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप सोचेंगे अब तो जेल नहीं हो रही, अब हम सब गुनाह कर लें, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाए। बनवाना जरूर है, लेकिन एक सुविधा दी है सरकार ने, उसका
लाभ उठाइए, मतलब उसका एक्स्ट्रा लाभ मत उठाइए। जब सरकार की ऐसी मंशा पब्लिक के मन तक पहुंचती है तो जाहिर सी बात है उनमें जिम्मेदारी का बोध पैदा करती है और गुंजाइश और बढ़ने की संभावना जरूर होती है। लेकिन दर्शकों, ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा प्रयोग फेल हो जाए तो सियासी भूचाल आना तय है। लेकिन नरेंद्र मोदी का पूरा करियर उठाकर देख लीजिए, उन्होंने हमेशा उन फैसलों को तवज्जो दी है जो जनता के फेवर में हो, और कुछ ऐसे काम जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी ने कर दिए। धारा 370, राम मंदिर और भी कई सारे काम हैं, मैं लिस्ट गिराऊंगा तो पूरा समय निकल जाएगा। फिर भले ही उनकी तासीर कितनी भी खतरनाक कैटेगरी वाली हो, और इसलिए देश का भरोसा नरेंद्र मोदी पर 25 सालों से बना हुआ है। वो पहले इकलौते ऐसे हेड ऑफ द स्टेट हैं जो अभी तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं, और 25 साल से पहले गुजरात के सीएम के तौर पर और अब 12 साल से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार बने हुए हैं।